अब तो मैथमेटिक्स का भी फ्लो लगभग मेंटेन किया जा रहा है आपके एग्जाम बूस्टर कोर्स में। और हम आपसे जो कमिटमेंट किए हैं वो सब पर हम खरा उतर रहे हैं। बस देरी अभी आपकी है। आप कितना बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कितना चीज़ों को गहराई तक जा कर के समझ रहे हैं, कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, ये तो आपकी बात है। यहाँ से तो मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। जो भी एडवाइस करना है, जो भी सेशन करना है, इस लेक्चर के ही जरिए करना है। सारी बात है। मैथमेटिक्स के मोटिवेशनल लेक्चर को आपने अगर अच्छे तरीके से सुना है, देखा है, तो आपको हमारे प्लानिंग के विषय में एक फॉर्मेट आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको काम भी करके दे रहा हूँ। और कोई ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी नहीं है। जो टॉपिक जब लगे उस हिसाब से माइंडसेट की बात है, हम लोग कर लेते हैं। और यही एडवाइस आपको भी देते हैं कि अब कोई सेलेक्टिव या एक प्रॉपर ऑर्डर में लेकर के पढ़ाई करने का समय नहीं है। अब रिवीजन कहीं से भी और किसी भी समय किया जा सकता है। तो आप इसके लिए एकदम बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। हाइट एंड डिस्टेंस अभी हमने इस टॉपिक में चला रखा है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का एक प्रॉब्लम का लेक्चर हमने आपको दिया है और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट उसमें सिर्फ 2 प्रॉब्लम हमने आपको बताए हैं। उसमें क्या है ना कि एक उन्नयन कोण का सेपरेट प्रॉब्लम है और अवनमन कोण का भी सेपरेट प्रॉब्लम है। दोनों अलग अलग सिखाया गया है। आज भी हम कुछ सवाल ही 1-2 लेक्चर और हाइट एंड डिस्टेंस में लगाएंगे, चूंकि हर पैटर्न को हम चाहते हैं कि टच कर दें, सो दैट कि आपको रिवीजन करने में और प्रैक्टिस करने में कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। एक सवाल हमने इसमें लिया है 2023 के आपके बोर्ड का पूछा हुआ। और अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम आपको बताएंगे जो एक तरह से अनुमानित क्वेश्चन होगा, जो अब तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और कुछ दिमाग लगाने वाले जिसमें थोड़ा सा आपका माइंड खर्च होगा, तो उस तरह के भी सवाल आएंगे। खैर, नदी किनारे एक आदमी खड़ा है, इस तरह के प्रॉब्लम में देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। नदी किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब आदमी 16 मीटर पीछे हटता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है। नदी का 2 किनारा होता है। एक किनारा आप इस किनारे को उसको मान लेते हैं और दूसरा किनारा हम यहां देखते हैं। अब देखिए, नदी के दोनों किनारे पर 2 अलग अलग कहानी है जिसकी चर्चा मैं अभी आपको करके दे रहा हूं। आप थोड़ा समझें इस बात को तो ज्यादा अच्छा होगा। नदी के दूसरे किनारे की बात कर रहा है ये। वहां पर थोड़ा सा फिगर को मैं और स्मार्ट बना देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। कह रहा है कि ये वृक्ष है। अब यहाँ तो सिर्फ इमेजिनेशन चलता है, कल्पना चलती है। हमने ये वृक्ष को मान लिया। कहता है कि अब देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा कि कहता है कि एक किनारे पर वृक्ष है, दूसरे किनारे पर आदमी खड़ा है। तो मन में होगा कि आदमी का भी तो ऊंचाई होगा। तो जब आदमी ऐसे देखेगा तब न उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पर कैसा कोण बना रहा है आदमी, क्योंकि देख तो आदमी रहा है तो कोण की चर्चा नहीं है, लेकिन वो उन्नयन ही है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। आदमी के ऊंचाई को जब मेंशन नहीं किया गया है और तब जब आपको वृक्ष की ऊंचाई मांगता है, तो सपोज कीजिए आदमी अगर इतना या इतने हाइट का है तब तो कोण यहीं से बनाएगा, क्योंकि आंख तो यहाँ पर है। लेकिन वो बात सवाल में नहीं किया, वो सिर्फ मेंशन किया है कि आदमी खड़ा है। लेकिन कोण जो हम लोग बनाएंगे वो ग्राउंड से ही लेंगे। तो इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगर आदमी की ऊंचाई दिया हुआ होता तो सवाल का रूप रंग कुछ और होता। जब आदमी की ऊंचाई नहीं दी हुई है तो दूसरे किनारे पर सीधा ग्राउंड से हम कोण देखेंगे। तो पहले कंडीशन में यह कोण बन रहा है 60 डिग्री का।
ये देखिए जब इस पोजीशन पर है तो कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, यानी ये कोण 60 डिग्री का बनता है। अब वो व्यक्ति कहता है कि 16 मीटर पीछे हटता है, तो पहले वो व्यक्ति था कहाँ पर, इस जगह पर था। अब वो 16 मीटर जब पीछे हटता है तो यही कोण बढ़ करके हो जाता है कितना, घट करके अब वो 45 डिग्री बनाने लगता है, यानी यह कोण अब हो गया कितना का, 45 डिग्री का। सवाल को समझिएगा, जब आदमी यहाँ था तो वृक्ष के शिखर का, ये शिखर सवाल मतलब टॉप बोलते हैं उसको, इस वृक्ष के शिखर का कोण जो है वो बना पा रहा है कितना, 60 डिग्री का। और जब वो 16 मीटर पीछे हटता है तो वही कोण बनने लगता है 45 डिग्री का। तो मैं अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो मुझे वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, h है। तो माना वृक्ष की ऊंचाई x है ना, माना वृक्ष की ऊंचाई ये बराबर है x मीटर के, ऊंचाई बराबर x मीटर हमने मान लिया। और ये वैल्यू भी हमको नहीं दिया हुआ है, तो मैं ए बी और सी कह दूं, इसको डी कह दूं, और फिर माना एक बार फिर से कि ए सी बराबर एक्स, इसको मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब जहां जैसे लगे, एजम्पशन में यानी मानने में कभी देरी मत कीजिए, पर इसका ध्यान हमेशा आपको रहना चाहिए कि जो हमने माना वो सवाल का एक गिवन डेटा यानी दिया हुआ वैल्यू नहीं है, तो अंततः वो हमारे सवाल यानी हमारे सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा, और जो वैल्यू अवेलेबल है उसी के रूप में हम आंसर करेंगे। अब देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। दो ट्रायंगल है यहाँ पे, हम ए बी सी, और ये कोण तो 90 डिग्री है ही है आपको। तो जब ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो देखिए यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम, कि ट्रायंगल सॉल्यूशन मैं यहां से दे रहा हूं, या ऐसे करते हैं यहां से लेते हैं फिर बैक आ जाएंगे। देखिए सॉल्यूशन यहां फिगर लिया मैंने, तो फिगर लिया तो मतलब सॉल्यूशन यहां से शुरू कर दिया। मैंने पहले कहा कि डायग्राम अपडेट रहना चाहिए, प्रॉब्लम जो कह रहा है उसके हिसाब से हमारा डायग्राम आना चाहिए। तो क्या होगा, सबसे पहले ट्रायंगल हम लेते सभी ए बी सी से। जब ए बी सी ट्रायंगल आप मेंशन करेंगे तो लेना पड़ेगा 10, चूंकि लंब और आधार का रिलेशन चाहिए, तो आप लिखिए 10 60 डिग्री इक्वल टू h बटा x, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। और फिर ट्रायंगल लीजिए ए बी डी, फिर ट्रायंगल ए बी डी से क्या होगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू h बटा x प्लस 16। अब देखिए यहाँ पर h भी एक अननोन है, x भी एक अननोन है। आप h का वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो x के वैल्यू को h में कन्वर्ट करना होगा, या h का वैल्यू भी x के रूप में निकालिएगा तो वापस फिर आपको h पर ही जाना होगा। इसीलिए जब दोनों अननोन हमारे पास में है h और x, तो हमें हमेशा ये फोकस करना है कि मुझे चाहता क्या है प्रॉब्लम। तो वृक्ष की ऊंचाई चाह रहा है जो हमने h माना है, तो x को भी हम h में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि एक स्टेप में सवाल बन जाए, दूसरे स्टेप की आवश्यकता न पड़े। तो यहां से देखिए यहीं पर इक्वेशन नंबर जो पहला है ना, तो एक इक्वेशन से कलाकारी करना है कि 10 हमारे पास 60 डिग्री है जिसका वैल्यू है h बटा x। तो क्यों ना मैं x का वैल्यू h के रूप में ले लूं, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू h बटा 10 60 डिग्री। बस ये जब आ गया तो बस अब क्या कीजिए, यहाँ से आगे बढ़ जाइए। वहां के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 नंबर का इक्वेशन लेते हैं। अब 2 नंबर से क्या मिलने वाला सो देखिए, वो है 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो क्या होगा h इक्वल टू x प्लस 16। अब x का वैल्यू देखिए वहाँ h के रूप में है, तो लिखेंगे इक्वल टू और या बराबर
h बटा 10 60 डिग्री और प्लस 16, तो ये होगा कितना, 10 60 का वैल्यू 1/√3 √3 होता है, तो ये होगा h बटा √3 और प्लस 16। इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा, और h माइनस h बटा √3 इक्वल टू 16। तो यहाँ से h अगर हम कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 इक्वल टू 16, और यहाँ से हो जाएगा h इंटू √3 माइनस 1 बटा √3 इक्वल टू 16, और यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 16√3 बटा √3 माइनस 1। इसमें क्या कर देते हैं, इसको हर को फ्री करने के लिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से गुना भी किया, भागा भी दिया। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 घटो 1 बराबर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16√3 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 8 टाइम खत्म हो जाएगा इतना मीटर, यानी कुल मिलाकर के h इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू √3 को अंदर कर दिए तो 3 प्लस और √3 मीटर, यही हो जाएगा वृक्ष की ऊंचाई। और बड़े ही आराम से ये सवाल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसको सॉल्व करने में हम लोगों को। और आपके बोर्ड में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, इसीलिए लाचारी है कि मैं इसको सॉल्व करके दूं। मुझे तो बहुत आसान लगता है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने सही ढंग से प्रैक्टिस किया होगा उसको भी ये आसान लगता होगा, लेकिन लेक्चर ऐसे बच्चों के लिए भी बनते हैं जिन्होंने पहले मेहनत करने में बहुत कमी रखी थी और अब जो है उनको इसकी आवश्यकता महसूस हुई है। तो ऐसे बच्चे इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, जितना आप सोचते हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा। आइए एक दूसरे सवाल और हम आपको शेयर करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या नया है हाइट एंड डिस्टेंस में। इसको आप एकदम बिल्कुल पॉज करके अपना, जिनको जरूरी लगेगा एकदम नोट करेंगे, जिनको जरूरी नहीं लगेगा वो लिखने की जरूरत नहीं, वो सुनेंगे। और सुनने नहीं, नोट करना ही जरूरी नहीं है, आप अगर इसको देखेंगे भी तो भी आपका ज्ञानवर्धन होगा। और हर मिनट जब जब आप इस लेक्चर के साथ होते हैं आपका मार्क प्लस होता चला जा रहा है। ये एग्जाम देने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि सर की बात कितनी सही थी और कितना गलत था। लापरवाह बच्चे कभी भी अच्छा स्कोर नहीं करते हैं और जीवन से वो निराश, उदास, हताश हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों से बहुत आशा भी रखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी का भला नहीं कर सकते, खुद का नहीं कर सकते तो किसी और का नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ उस बच्चे तक सीमित नहीं है, वो पूरे परिवार का सत्यानाश कर देते हैं, पूरे समाज का सत्यानाश कर देते हैं। इसीलिए लापरवाह बच्चों से हमेशा परहेज रहें और अपने जीवन को देखें, अपने करियर को देखें, अपनी सफलता को देखें, अपने एग्जाम को देखें, अपने स्कोरिंग को बढ़ाने का प्रयास करें। इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। एक 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक है। क्या कहता है कि दो जहाज विपरीत दिशा में, दो जहाज विपरीत दिशा में, है ना, दो जहाज विपरीत दिशा में लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं तो रहने दीजिए, बढ़ने दीजिए, कौन मना करता है उसको। बढ़ रहे हैं, दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, दोनों का अवनमन कोण, दोनों का
अवनमन कोण, दोनों का अवनमन कोण देखिए, उन्नयन अवनमन की कितनी जरूरत पड़ती है। लाइट हाउस के शीर्ष से, लाइट हाउस के शीर्ष से, लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और 45 डिग्री है, से 60 डिग्री और 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अगर उनके बीच की दूरी, अगर उनके बीच की दूरी, अगर उनके बीच की दूरी 100 मीटर है, बीच की दूरी 100 मीटर है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई पूछता है। तो लाइट हाउस की है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम बढ़िया सवाल है, कहीं कोई दर्द नहीं होना है। ऊंचाई ज्ञात करें, चलिए अच्छी बात है। लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, तो कर दीजिए। इसमें कौन सा बड़ा चीज है, बस समझना है। लाइट हाउस का मतलब होता है एक ऐसा घर बना हुआ है ना, जहां से चारों तरफ रोशनी बिखेरी जाती है, लाइट बिखेरा जाता है। और इसी लाइट हाउस को इस तरह से मान लीजिए मैंने बनाया, और ये लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के विपरीत साइड से, विपरीत साइड से इसका ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, h है, और यही आपको निकालना, यही लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई यही है आपका लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस। इस लाइट हाउस से विपरीत साइड में, एक साइड इधर मान लीजिए और एक साइड इधर मान लीजिए, ठीक है। विपरीत साइड से जो अवनमन कोण बन रहे हैं, मतलब ये अवनमन कोण, यहाँ ये देखिए, ये कोण और ये कोण, एक है कितना 60 डिग्री और दूसरा कितना है विपरीत साइड में। अगर ये यहाँ पर J1 है आपको जहाज नंबर 1, और यहाँ है जहाज नंबर 2। अगर मैं इस दूरी को x मानूं उस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर है, और लाइट हाउस के दोनों विपरीत साइड में है। एक इस साइड, अगर मैं खुद को लाइट हाउस मानूं तो इस साइड में एक जहाज, दूसरे साइड में दूसरा जहाज, और मैं ये इसको शिखर मानता हूं, तो यहाँ से मैं अवनमन कोण उस जहाज का देखता हूं, और यहाँ से अवनमन कोण मैं उस जहाज का देखता हूं। एक तरफ 60 है, दूसरी तरफ 45 है, तो दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, और मुझे लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइट हाउस से किसी एक जहाज का दूरी को x मान लेते हैं, तो बाकी दूसरा कितना होगा 100 - x। देखिए दिया हुआ दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर है और 60-45 है। अब आपको सॉल्व करना, इसमें कुछ नहीं है सवाल में। आप क्या करो ना, इसको a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको c मान लो, और इसको d मान लो। क्या करना है, आइए सॉल्यूशन देते हैं। डायग्राम मैंने पहले कहा आपको कि हमारा डायग्राम अप टू डेट रहना चाहिए। डायग्राम अगर सही रहेगा तो सवाल डायग्राम पर दिखने लगता है। शुरू करते हैं, जैसे मान लेते हैं इसके लिए ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल ABC से क्या होगा, ले लीजिए। यहाँ पे ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 होगा। तो लिखिए 10 60 डिग्री। देखिए एकांतर कोण आया ना, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी h बटा 100 - x। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। और ट्रायंगल ACD से देखिए, वो वाला ट्रायंगल से जहाज नंबर 2 के लिए आपको 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ 45 है, तो ये भी कोण कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू, फिर उसी तरह से h बटा x, इक्वेशन नंबर 2।
अब आइए पहले नंबर दूसरे को ही देखते हैं, दूसरा नंबर से फायदा होने वाला है, इसलिए दूसरा को पहले देख लेते हैं। 2 से क्या होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता इक्वल टू होगा h बटा x। और आपको चाहिए क्या, h का वैल्यू, फिर आपको क्या करना है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, h हो गया। अब आइए पहले नंबर से, पहले नंबर इक्वेशन से क्या मिलने वाला है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू h बटा 100 माइनस x। तो यहां से हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू h बटा tan 60 डिग्री यानी h बटा √3। और यहाँ आपको पता है कि x बराबर h है, तो लिखेंगे 100 माइनस h बराबर h बटा √3। इसको उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 100 प्लस, सॉरी 100 इक्वल टू h प्लस h बाय √3। सॉल्व करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होगा h कॉमन लेंगे आप तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3। ठीक है। और अब कहाँ बना दे है, यहाँ बनाते हैं, मेरे पास जगह है। यहाँ के बाद सीधा हम आ जाते हैं यहाँ, आपको सब कुछ बोर्ड पर दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए ना, यहाँ से तो क्या होगा, और 100 बराबर 100 इक्वल टू h इंटू √3 प्लस 1 बटा √3, है ना। ये देखिए कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए हैं, ये सब चीज तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये बट्टा है √3। हाँ, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी लिखावट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ताकि आपको समझने में दिक्कत हो जाए। अब यहां से देखा जाए क्या हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा, और कितना h इक्वल टू होगा, √3 से गुना कर दीजिए तो 100 √3 और बटा √3 प्लस 1। इसको हटाना है तो क्या करना है, ऊपर अपोजिट साइन से गुना कीजिए, √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बराबर, कितना होगा, 3 घटो 1 2 हो जाएगा, 100 इंटू, है ना, -1, हाँ 100 इंटू 100 √3 ना, 100 √3 और इंटू √3 माइनस 1 बटा ये होगा 2 से, 2 से 50 टाइम कैंसल कर जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा 50 √3 और इंटू √3 माइनस 1 इतना मीटर। तो कुल मिलाकर के जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है 63.4 मीटर इस टाइप का आना चाहिए, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 0.732 आएगा, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 3 माइनस √3। ठीक है, जो भी आ जाए, सॉल्व करने पर क्या आएगा एक बार देख ही लेते हैं, इसको कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसको आप क्या कीजिए, √3 अंदर डालिए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा ये 50 इंटू 3 माइनस √3, यही ना होगा मीटर, तो हो जाएगा 50 इंटू 3 माइनस 1.732। हाँ सही है, हम लोगों का अनुमान ये हो जाएगा 63.4 मीटर। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लास्ट तक इसीलिए सॉल्व कर दिया कि बच्चों को कैलकुलेशन में भी परेशानी आती है, अगर कैलकुलेशन सही तरीके से ना हो तो भी बच्चा फंसता है, उसको दिक्कत होती है। तो एक नज़र आप उसको सही तरीके से देखिए, उसमें आपको हर कैलकुलेशन हमने सही तरीके से करके दे दिया है और आपका आंसर भी इतना ही आएगा। ये दूसरा सवाल भी हम आपके लिए लाए, दूसरे सवाल भी हमने आपको सिखा दिया, और अब एक तीसरा सवाल भी देख लेते हैं, है ना। चलिए फटाफट 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 फटाफट
वो तीसरा सवाल क्या है वो भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि पैटर्न बदलते रहना चाहिए। क्योंकि घिसे पिटे हुए सवाल को हम अगर पढ़ें तो हमें आनंद नहीं आएगा। नदी वाले प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी वाकिफ हो चुके हैं कि नदी में किस तरह का मामला आता है। फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी तरह की समस्या के लिए हम यहाँ खड़े बैठे हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप एकदम आराम से कमेंट बॉक्स में डालिए, और कमेंट बॉक्स में डालने के बाद है ना आप उसको जो है हम तक पहुंचने का मौका दीजिए, और जब हम तक पहुंचने का मौका आप उसको देते हैं तो आपको उसका समाधान मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, एक पेड़ टूटता है आंधी से, ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है शायद, सॉरी 2013 और 17, 2013 और 17 दो बार पूछा है। क्वेश्चन है कि एक पेड़ आंधी में टूट जाता है, तो सवाल कहता है कि आंधी से टूटकर एक पेड़ टूटकर एक पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण भूमि के साथ बनाता है, धरती के साथ। किसके साथ बनाता है? भूमि के साथ बनाता है। ठीक, भूमि के साथ बनाता है ना, भूमि के साथ बनाता है। अब कहता है कि अगर वह अपने पाद से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ये है आपका तीसरा सवाल। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना होगा, कैसे बनाएंगे सवाल? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पेड़ अगर कोई टूटता है तो होता क्या है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, खूब बढ़िया समझ में आएगा आपको। पहले देखिए, आंधी से टूटकर एक पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण भूमि के साथ बनाता है। अगर वह अपने पाद से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है तो पेड़ की ऊंचाई, मान लेते हैं ये पेड़ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये पेड़ की पूरी ऊंचाई हो गई। ये पेड़ की क्या हो गई? पूरी ऊंचाई हो गई। ये देखिए, ये पेड़ का मतलब ये पाद है, ग्राउंड है, और ये पेड़ की, अब वो टूटने के बाद वो ऐसे गिरेगा। जब ऐसे गिरता है तो पेड़ का जो शिखर है, ये जो शिखर था ये गिरा तो जमीन को छुआ, तो उस समय में जमीन के साथ जो इसका कोण बन रहा, ये वाला कोण जो जमीन को छू रहा, ये 30 डिग्री का। मान लेते हैं कि यहाँ ये पूरा पेड़ था। टूटने से पहले पेड़ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टूटने से पहले पेड़ की स्थिति है, और पेड़ अब यहाँ से, ये कहता है कि यहाँ से जब ये टूट करके ऐसे यहाँ से गिरता है तो जमीन को जहां वो छूता है, ये इस पॉइंट पर उसका शिखर, ये है पेड़ का शिखर जो जमीन को यहाँ पर छूता है, यही दूरी 8 मीटर पेड़ का पाद यही हुआ, यानी इसका बेस, जहां से कि वो खड़ा, जिस पोजीशन पर वो खड़ा है। ये एंगल बता रहा है कि 30 डिग्री का है। मान लेते हैं कि इस हिस्से से ऊपर जो पेड़ की ऊंचाई थी वो x थी, जो अब टूट के गिरा है, तो यही वाला लंबाई जो टूट के गिरा हुआ है ना। पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो आपको पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी।
अब इसमें देखिए कितना कलाकारी है सवाल में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 30 डिग्री का एंगल है, सॉल्यूशन आप शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी, तो कीजिए इसको। सबसे पहले देखिए इसको आप ए मान लेते हैं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको सी, और ये तो समकोण त्रिभुज ऑलरेडी है। तो पहले आप शुरू कीजिए, रिलेशन खाली लाइए, एक्स और एच दो वैल्यू है, तो पहले आप टेन 30 डिग्री उठाइए, तो क्या होगा 30 डिग्री के लिए h/8 होगा, लंब बटे आधार, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। अब देखिए x भी चाहिए, ये गिवन डाटा है, अब 10 पर ही काम नहीं चलेगा, इस सवाल में कुछ नया है। मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे cos थीटा लगा करके फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि x और 8 में रिलेशन के लिए है ना। पुनः आपको क्या करना है, यहाँ त्रिभुज ABC ही है, ABC से अब देखिए पुनः cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूस यानी 8/x, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या चाहिए मालूम है, x और h दोनों चाहिए, तब ना आप h में x जोड़ेंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई का पता पड़ेगा। देखिए यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 8/cos 30 डिग्री, और यहां से देखिए एक नंबर से क्या होगा, h बराबर 8 × 10 30 डिग्री, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई, साफ सीधी बात है, यहां भी कर सकते हैं, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई जो होगी ना, पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी h + x, बराबर h का वैल्यू कितना है आपको 8 10 30 डिग्री, 8 10 30 डिग्री, 8 10 30 डिग्री, और प्लस x का वैल्यू है 8/cos 30 डिग्री, 8/cos 30 डिग्री वैल्यू रख दीजिए ना, हो जाएगा। ये होगा 8/√3 और प्लस ये 8 गुना 2/√3, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू हम आपको बताए हुए हैं, ये होता है √3/2, ये ध्यान दीजिए, इसलिए 2 ऊपर भागा √3, तो कितना होगा 8 दूना 16, 16 8, ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 24 बटा, जब बे आधार सेम हो, हर अगर सेम हो तो लंब को सीधा जोड़ सकते हैं, इतना मीटर। अब क्या कीजिए, ये इसको नीचे फ्री करना है तो ऊपर में भी √3 से गुना कीजिए और नीचे में भी √3 से गुना कर दिए, तो हर इसका रूट से फ्री हो जाएगा, जो होगा कितना 24√3 और बटा 3 मीटर, 3 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर आ जाएगी, ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ये सवाल कुछ नहीं होता है बच्चा, सवाल जो है सो एक तरह से आपके सामने में एक नजरिया है, आपको ये प्रोसीड्योर है, एक विधि विधान है जिसके थ्रू हो हम लोगों को जाना होता है। अगर इस तरह से सवाल को बनाते रहे तो सवाल कभी अंत नहीं लेगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट कन्फाइंड है, एक सीमा में बंधा हुआ, उसी सीमे में बंधे हुए कॉन्सेप्ट से आपको काम करना है। सिर्फ आपको मैंने एक झलक दिखाया, अलग अलग पैटर्न से हम आपकी मुलाकात करवाए। कुछ नए सवाल हम अब लाएंगे अगले लेक्चर में आपके लिए, जो आपके बोर्ड से पूछा हुआ नहीं होगा। तो जो नहीं पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और आपको मैं बार बार कहता हूं कि सेंटअप में जो आपने क्वेश्चन यूज किया उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, उस क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आगे की योजना में वो आपको साथ देगा। लेकिन उससे बड़ी प्लानिंग हमने आपको करके दिया हुआ, आप अपने मैथमेटिक्स के वीडियो में जाकर के देखिए, मोटिवेशनल करके एक वीडियो आया है, और उस वीडियो पर आप जब देखेंगे तो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता पड़ेगा कि हम 100 में 100 मार्क कैसे ला सकते हैं, और क्या सर का बनाया हुआ प्लान है। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो गया और सर ने किया और हम लोगों ने भी किया, तो हम तो करते ही हैं, आपको करना है, और जब आप करेंगे तो 100 मार्क तो कंफर्म रहेगा। 400 प्लस का जो सपना हमने देखा आपके लिए पूरा होता हुआ नजर आएगा आपको। और अपने वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, जितना शेयर करेंगे आपको फायदा होगा,
ये एक ही बात बार बार कहना वो भी ठीक नहीं है। आप लगे रहिए और इस इंतज़ार में कि कब बोर्ड का एग्ज़ाम आए कि हम अपना बेस्ट स्कोर वहाँ, बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ करें और अच्छे रिजल्ट के साथ हम क्या करें, मस्ती का जीवन जिए। थैंक यू सो मच।